इसलिए कहा आकाशे जायत, आकाश में पैदा होता है, आकाशम अभिजायत, उधर ही बढ़ता है। इसलिए नारद आकाशम उपास्व इति, इसलिए आकाश को ही ब्रह्म समझ के उसकी उपासना कर। ये सारे प्रसंग से ये भी पता चल रहा है कि हम बहुत बेहाल हो रखे हैं भगवान को ढूंढने के लिए, कि कहाँ ढूंढें उसको। और वो इतना ज्यादा मतलब बिल्कुल ही ऐसे बिल्कुल बाहर पड़ा हुआ है, जिसको उसके गांव की भाषा में बोलते हैं चौड़े में पड़ा है। चौड़े में पड़ा है, समझते हो? चौड़े में पड़ा है मतलब बिल्कुल आंखों के सामने पड़ा है, दिख नहीं रहा है, ये उसको कहते हैं। जैसे आपको कहें कि ये पौधा चौड़े में तो रखा है, कोई यहाँ पर मतलब कोई भी पर्दा नहीं है, एकदम प्रत्यक्ष है। तो ये सारी चीजें भगवान एकदम तो प्रत्यक्ष है, सूर्य एकदम प्रत्यक्ष है। कितनी बड़ी घटना है देखो, रात को सोए तब सूर्य किधर था? पश्चिम में। और सोए सोए मतलब कहीं धरती हिली नहीं, कहीं आपका बेड घूमा नहीं, कहीं आप घूमे नहीं, और सुबह उठे तो एकदम पूर्व से निकलता हुआ आ गया, एकदम प्रकाश से युक्त। तो फिर अब और भगवान को कहाँ ढूंढोगे? आपने तो किया नहीं, ये आपके किसी दोस्त ने भी किया नहीं, किसी कंपनी के मालिक ने किया नहीं, किसी करोड़पति ने किया नहीं, किसने किया फिर? ये रातों रात ये इतनी बड़ी घटना कैसे घटित हुई? और आप आराम से सो रहे थे। और आप क्या सो रहे थे? सारी सृष्टि सो रही थी, सब लोग सो रहे थे, सब पशु पक्षी भी सो रहे थे, सब वृक्ष भी सो रहे थे, सब मनुष्य भी सो रहे थे, सब प्राणी सब सो रहे थे, फिर भी इतनी बड़ी घटना हो गई। तो ये समझा रहे हैं कि ये बिल्कुल सामने तो है। तो व्यक्ति का जो अहंकार है ना, वो कभी कभी सरल चीजें, बिल्कुल स्पष्ट चीजें, उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। ये हमारा अहंकार है, उसको कुछ कठिन चाहिए। भगवान को पाना तो सरल है, लेकिन वो सरलता इसको स्वीकार नहीं है। ये कह रहा है कुछ तो कठिन करूंगा, आंख बंद करके बैठूंगा पेड़ के नीचे 10-12 घंटे, खोलूंगा नहीं, खाना भी नहीं खाऊंगा, ओम ही ओम का उच्चारण करता रहूंगा, और तब कहीं आके मेरे सामने प्रकट होंगे, तब आंखें खोलूंगा, तब कहूंगा कि मैंने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो इसमें पहली बात तो आप 10-12 घंटा बैठ नहीं पाओगे। और प्रैक्टिस करनी हो तो कर लेना एक दिन, बतेरे पेड़ हैं, योग ग्राम में चले जाना, आम के भी हैं, पीपल के भी हैं, बैठ जाना एक दिन, तो पता चल जाएगा कितनी देर बैठ सकते हो पीपल के पेड़ के नीचे। नदी के किनारे बैठना हो तो गंगा है, यहाँ बैठ जाना जाके एक दिन। 1 ही घंटे में नानी याद आ जाती है, फिर भूख लगने लगती है, तो फिर कुछ खाने को चाहिए, फिर गर्मी लगने लगती है, तो फिर नहाने को चाहिए, नहा तो वहीं लिए, नदी में नहा लिए, तो अब फिर कोई बेड चाहिए जिस पे लेट सकें, क्योंकि कमर दुख गई। तो बेड चलो उसको मिट्टी को ही बना लो, वहीं लेट जाते हैं। बोले नहीं ये तो चुभ रहा है, गर्म भी हो गया। ये एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। कभी कभी संडे होता है ना, तो उस दिन बैठ जाओ, बोले हम तो हिमालय में पहुंच गए और अब 20 साल के बाद उठेंगे, पता चल जाएगा। मैं अभी वहां देव प्रयाग गई, तो मैं एक दिन उस पे नदी के ऊपर बैठ गई सुबह जाके, और ये कहा कि मतलब शाम तक आज यहीं रहेंगे। 2-3 घंटे में नानी याद आ जाती है। बैठी तो रही, क्योंकि संकल्प लिया था, तो आई तो मैं शाम को ही, लेकिन वो मतलब पूरा चाव निकल जाता है 3-4 घंटे के बाद, क्योंकि इधर से धूप आती है, इधर से भूख लगती है, इधर से कमर दुखती है, उधर से पैर दुखता है, उधर से लगता है कुछ पढ़ ही लेते बैठे बैठे, क्या हो गया, जाप तो बहुत सारा हो गया, ध्यान भी हो गया, अब और क्या। तो ये हर चीज में ही उसकी अनुभूति वाला जो सिखा रहे हैं, ये बहुत बड़ी एक विज्ञान है ये। और उसमें बोरिंग भी नहीं होती है, और फायदा बहुत ज्यादा होता है। और भगवान की सृष्टि जैसे चल रही है उसमें हम सहयोगी भी बनते हैं, क्योंकि हम आज जिस स्थिति में हैं, हमारे पास जो शरीर है, हमारे पास जो ज्ञान है, हमारे पास जो संसाधन है, धन दौलत है, वो सब
प्राप्त करने में कितने लोगों का सहयोग है, एक बार लिखना अपनी डायरी में बैठ करके। आपके पास बीए की डिग्री है तो जिस दिन स्कूल गए थे एलकेजी में, उस दिन से लेके और बीए की डिग्री तक कितने लोगों का सहयोग है आपको वो डिग्री दिलाने में। कितने पढ़ाने वाले लगे, कितने फीस देने वाले लगे, कितने आपको खाना खाने खिलाने वाले लगे, कितने बस में आपको इधर उधर छोड़ने वाले मिले, कितने आपका एग्जाम लेने वाले आए, कितने आपके पेपर चेक करने वाले आए, कितने आपको प्रेरणा देने वाले आए। तो उनको ढूंढना, एक बार लिस्ट बनाना, तब पता लगेगा। और वो जो आपके माता पिता जहां से धन कमा के लाए, तो किसने उनको नौकरी पे रखा, वो भी तो सहयोगी हैं। वो आपके पिता को नौकरी से निकाल देते तो ना उनके पास पैसे होते, ना वो आपको पढ़ा पाते। तो एक पूरे यूनिवर्स के साथ जुड़े हुए हैं आप एक बीए की डिग्री लेने में, ऐसे नहीं मिल गई। और जो शरीर आपका माँ के गर्भ से पैदा हुआ था उस दिन से लेके और आज तक जो जो कुछ इसको खाना खिलाया है, जो जो इसको वस्त्र पहनाए हैं, जो जो इसको सुलाया है, इस गद्दे का प्रयोग किया, बेड का किया, बाइक का प्रयोग किया, साइकिल का किया, मोटर का किया, गाड़ी का किया, तब तो यहाँ पहुंचे हो ना। तो उन सब की लिस्ट बनाना, तो कितने लोगों से कितने प्रकार के सहयोग लिए हैं आपने। और अब आप कहते हो नहीं संसार मेरे लिए बेकार, मैं तो केवल ब्रह्म को प्राप्त करूंगा। तो ये संसार ही ब्रह्म है, संसार भी ब्रह्म है। उन सब को भी ब्रह्म की तरह से ही उनके प्रति कृतज्ञ होना। अगर सारे ही वो भी आपकी तरह से ही इस सृष्टि को असत्य मानते तो आप यहां कैसे पहुंचते, और इससे आगे का जीवन भी आपका कैसे चलेगा। अकेले ब्रह्म से चला लोगे क्या? रोटी नहीं चाहिए आपको? रहने के लिए मकान नहीं चाहिए क्या? पानी नहीं चाहिए क्या? सब कुछ तो चाहिए आगे भी आपको। तो फिर मिलेगा कैसे? क्योंकि सब आपके जैसे ही हो जाएं यदि, तो फिर सृष्टि कैसे चलेगी? तो सृष्टि ने ही हमें सब कुछ दिया है, इसलिए हमारा भी फर्ज है इस सृष्टि को ऐसे ही मेंटेन करके रखना जब तक रहें इस सृष्टि में। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम्। इस सृष्टि से ही आप आगे बढ़ना, अनेन, इसी से। ये यज्ञ जो चल रहा है इसमें आप अपनी एक आहुति अपने लगा देना, तो अग्नि बुझेगी नहीं, यज्ञ चलता रहेगा। आगे भी लोग आएंगे, वो भी आहुति डालते रहेंगे, यज्ञ चलता रहेगा। तो सृष्टि का यज्ञ भी अखंड चल रहा है। आत्माएं आती हैं, अपनी आहुतियां डालती हैं, फिर चल देती हैं, वो यज्ञ चल रहा है। फिर नई आत्माएं आती हैं, वो अपनी आहुतियां डालती हैं 20, 30, 50, 60, 70, 80, 100 वर्ष, फिर वो चली जाती हैं, फिर और नई आती हैं। तो ऐसे चल रही है ये सृष्टि। जैसे कोई अखंड यज्ञ चल रहा हो हजारों वर्षों से, तो एक व्यक्ति तो कर नहीं सकता है उसको। जो भी आते हैं वो उसमें आहुति डालते रहते हैं, फिर वो थक जाते हैं, दूसरा आके बैठ जाता है वहां पे, वो आहुति डालता रहता है, लेकिन यज्ञ अखंड चलता रहता है। इसलिए कहते हैं सृष्टि प्रवाह से अनादि है और स्वरूप से सादी है। इसका अंत होता है, आदि वाली है और अंत वाली है। इसका सृष्टि का आदि भी है, प्रलय के बाद इसकी उत्पत्ति होती है, वो इसका आदि है, और प्रलय अवस्था में इसका अंत भी हो जाता है। लेकिन उसके बाद फिर बनती रहती है। प्रलय में भी निर्माण हो ही रहा होता है, काम बंद नहीं होता है। प्रलय के बाद फिर वो एक स्वरूप में आती है। घड़ा जैसे टूट गया और अब नया घड़ा बनाना है, तो घड़ा टूटते ही नया घड़ा बनना शुरू हो गया, क्योंकि टूटते ही मिट्टी खोदनी शुरू की, फिर उसको छाना, फिर उसको बारीक बारीक मिट्टी को भिगोया, फिर उसको थोड़ा सा टाइट किया, फिर वो चाक के ऊपर चाक को घुमाया, फिर चाक पे रखा मिट्टी के पिंड को, फिर उसको ऐसे ऐसे से बनाया, अब घड़ा बन गया। तो घड़ा बन गया, ये सबसे पहले भी बन ही रहा था, वो प्रोसेस चल रहा था। तो प्रलय अवस्था में भी प्रोसेस चल रहा होता है।
जो जीवन हम दिन में जीते हैं ना, इस जीवन की तैयारी रात में चल रही होती है। तो इसलिए जैसी आपकी रात बीती है ना, वैसा ही आपका दिन होगा। तो पहले भी बताया था ना ये, कि दिन को अच्छा जीने के लिए तैयारी कब करनी होती है? रात्रि को करनी होती है। तो इसलिए रात को सोते समय शिव संकल्प सूक्त का पाठ करके सोना चाहिए। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 6-7 घंटे आप शिव संकल्प में रहेंगे, सोए रहेंगे, तो सुबह उठ करके जो भी करेंगे वो शिव होगा निश्चित रूप से। और सोते समय अशिव संकल्प लेके सो गए, परेशानी लेकर के सो गए, इरिटेशन लेकर के सो गए, तो 6-7 घंटे तो रहे इरिटेशन में, परेशानी में, स्ट्रेस में, उधेड़बुन में। तो पूरा अगला दिन भी फिर उसी स्थिति में बीतने वाला है। अगले दिन में कोई दिव्यता आ जाएगी कर्मों में, ये आशा नहीं करना। तो ये सारा वो चल रहा है कि इस सारे ही ब्रह्मांड को आप क्या समझो? ब्रह्म समझो। अन्न भी ब्रह्म है, जल भी ब्रह्म है, तेज भी ब्रह्म है, आकाश भी ब्रह्म है। बाकी चीजें तो दिख जाती हैं हमें, उनको तो फिर भी हम ब्रह्म समझ लें। आकाश तो दिखता भी नहीं है, तो आकाश का भी कोई रोल है हमारे जीवन में? ये तो कभी हमारी अनुभूति में ही नहीं आता है। या तो कोई नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में ले जाएं और वहां वो बताएं आकाश का महत्व, तो समझ में आ सकता है। या तो फिर यहाँ उपनिषद पढ़ें तो समझ में आ जाता है। नहीं तो हमें लगता है आकाश, आकाश तो कभी देखा ही नहीं हमने। करता क्या है आकाश? हवा कम से कम ऑक्सीजन देती है, इतना पता है। जल कम से कम प्यास बुझाते हैं, इतना पता है। अग्नि ताप देती है, पेड़ पौधे फल देते हैं, सब्जियां देते हैं, फूल देते हैं, बाकी तो दिखता है। आकाश क्या करता है? ये तो दिखता भी नहीं है, ये क्या करता है? इसके कारण ही ये सब कर रहे हैं, क्योंकि इन सब का अस्तित्व किसमें है? आकाश में। सूर्य तो चलो हमें रोशनी देता है, प्रकाश देता है, पेड़ पौधे उसके धूप में अपना भोजन बनाते हैं, फिर उनसे हम जिंदा हैं, तो वो हमें जीवन दे रहा है सूर्य तो। चंद्रमा उन सब औषधि वनस्पतियों में अपना रस भरता है, वो भी समझ में आता है। तो ये सब चीजें समझ में आती हैं। पृथ्वी समझ में आती है, हाँ, पृथ्वी में से इतने अन्न पैदा होते हैं, जल भी पैदा होते हैं, गंध भी पैदा होती है, रस भी पैदा होते हैं, ये तो समझ में आते हैं। पृथ्वी भी सेवा कर रही है, वायु भी, सूर्य भी, चंद्रमा भी, जल भी। आकाश क्या करता है? तो कुछ करता नहीं। आकाश तो कभी दिखता भी नहीं, ये क्या करता है? कुछ नहीं करता ये तो। नहीं नहीं, आकाश के कारण ही ये सब कर पा रहे हैं, क्योंकि आकाश ने ही इन सब को आश्रय दिया हुआ है। आप बोलोगे कि जी यहाँ पर स्वामी जी क्या करते हैं? तो समझ में आया, स्वामी परमार देव जी सुबह सुबह जगाते हैं, फिर सुमित जी हमें योग करवाते हैं, फिर जगत देव जी यज्ञ करवाते हैं, फिर वो वाले देव जी वो करवाते हैं, फिर सहदेव जी भोजन करवाते हैं, दीदी पढ़ाती हैं, बाकी तो सब करते हैं। ये स्वामी जी क्या करते हैं हमारे लिए? उनसे तो मिले भी नहीं अभी हम, तो ये क्या करते हैं? उनके कारण ही ये सब करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही इन सब को आश्रय दिया हुआ है। तो मूल में वो ही है। तो आकाश के अंदर ही ये सब है जो हमने अभी तक पढ़ा। तो इसलिए आकाश को भी क्या समझना है? ब्रह्म समझना है। आपको किसी ऐसी उसमें मशीन में लिटा दें। एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरे को कमर में ना वो पता ही नहीं चल रहा था, तो फिर उसकी MRI करवाई, तो वो ऐसी मशीन में डाल दिया कि बिल्कुल ऐसे यहाँ तक आ गई वो मुंह के पास। तो इतने घुटन हो रही थी मेरे को कि जल्दी निकालो इसके बाहर से। तो फिर उसके बाहर निकाला तो हाँ, कितना आकाश। और एक आप छोटे से मकान में रहो, ऐसी कोठरी जिसमें आपका सिर भी लगता है, ऐसी में 1 साल रहो, और फिर आपको बाहर निकाला जाए एकदम खुले आकाश के नीचे, तो कैसा लगेगा? तब पता चलेगा आकाश का महत्व क्या है, ऊंचे मकानों का महत्व क्या है। ऊंचे मकान क्यों बनाते थे पहले? जो रॉयल स्टाइल है, अंग्रेज जो मकान बनाते थे ना, तो बहुत ऊंचे ऊंचे बनाते थे। क्यों?
क्योंकि आकाश तत्व ज्यादा मिलता है। आकाश तत्व ज्यादा मिलेगा तो वो आरोग्य के लिए अच्छा होता है। और क्योंकि उनको तो हमारे वाले पैसे खर्च करने थे, कौन सी उनकी अपनी कमाई खर्च हो रही थी, तो कितने भी बढ़िया बढ़िया बनाओ, दीवारें भी इतनी चौड़ी चौड़ी। राष्ट्रपति भवन देखा है कभी? देखना का नहीं मिला तो दिखा देंगे, स्वामी जी को बताना, महाराज जी दिखा देंगे। इतना सुंदर बनाया अंग्रेजों ने, उसकी दीवारें, उसकी पेंटिंग, उसकी चित्रकारी और उसकी हाइट, उसके खिड़की दरवाजे, इतना बढ़िया बनाया है उन्होंने। क्योंकि पैसा सारा हमारा और उसमें रहना उनको, हमें रहना नहीं था। उनको ये थोड़ी पता था कि ये कभी आजाद भी हो जाएंगे और हमें भगा देंगे। उनकी तो तैयारी थी अगले 150 साल की, तब बनाया था ऐसा है। कारीगर हमारे ही थे, और कौन सा वो लंदन से लाए थे, तो सब हमारा ही था। तो उन्होंने वो क्यों बनाए इतने ऊंचे ऊंचे? क्योंकि उसमें आकाश तत्व ज्यादा मिलता है। और जैसे मुंबई आदि में जिनके पास जमीन ज्यादा नहीं है, पैसे भी नहीं है, तो वो इतनी जगह में तो पता नहीं कितने बना देंगे। रेल के डिब्बे में जैसे वो होती है ना 3 टियर, ऐसे घरों में बना के रखने पड़ते हैं। तो क्या करें? तो छोटे से मकान में 4-5 लोगों को रहना है तो वो अपना वो वाला सिस्टम लगाते हैं, लेकिन उसमें बहुत घुटन होती है। तो उनको फिर कहीं हिमालय जैसे खुले स्थान में ले जाएं तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो आकाश तत्व का अपना महत्व है, इसलिए कभी कभी उसका भी धन्यवाद किया करें, आकाश का भी। और जो जो आकाश को महसूस करता है, उसकी उपासना करता है, उसको देख करके अपने मन में भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव लाता है, तो उस व्यक्ति का फिर व्यक्तित्व, अस्तित्व भी आकाश जैसे विशाल होता चला जाता है। क्योंकि पहले ही बताया, जो जिसकी उपासना करेगा वो उसका जैसा हो जाएगा। अग्नि की उपासना करेगा तो वो अपने दिल में भी अंधकार नहीं आने देगा। सूर्य की जो उपासना करेगा उसके जीवन में दोष नहीं आएंगे, दुर्गुण नहीं आएंगे, वो हटा देगा। वायु की जो उपासना करेगा वो कभी ढीला डाला आलसी नहीं हो सकता है, वायु जैसा वेग। पृथ्वी की जो उपासना करेगा वो कभी उद्विग्न नहीं हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी में क्या है? धैर्य। धरती जैसा धैर्य। आकाश जैसी विशालता, विराटता। आकाश कैसा है? विराट, क्षुद्र नहीं है आकाश। तो जो आकाश को ब्रह्म समझ के उसकी उपासना करेगा तो वो कैसा होता चला जाएगा? विराट। क्योंकि कभी आप बैठ के ऐसे ही शाम को आकाश की तरफ देखना और आप कहना कि आप कितने विराट हो, आपने सबको कैसे आश्रय दिया हुआ है, ये इतने बड़े बड़े लोक लोकांतर आपके अंदर कैसे टिके हुए हैं, कैसे अपनी अपनी धुरी पे घूम रहे हैं। ये पृथ्वी जिस पे मैं बैठा हूँ ये भी आकाश में आपके ही आश्रय से लटकी हुई है। इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं अगल में बगल में भी कितने सारे नक्षत्र, स्टार्स, कितने आपने आश्रय उनको दे रखा है। फिर इस पृथ्वी के नीचे भी जो जितने प्राणी हैं, तो ऐसे आप उसकी विराटता का जब चिंतन करेंगे ना कि आप कहाँ तक हैं, विराट आकाश कहाँ तक है, ये विशालता, ये विराटता कहाँ तक है, तो फिर आपका दिमाग घूम जाएगा। तो आप बोलेंगे कि ठीक है, आप तो अनंत हैं, जितना समझ में आया उतना तो ठीक है, आगे आप अनंत हैं, अपने अनंत रूप के ही दर्शन करवाओ, तो आप भी अनंत होते चले जाएंगे धीरे धीरे फिर। तो इसलिए इन्होंने कहा स यह आकाशम ब्रह्म इति उपास्ते आकाशवतो वै स लोकान प्रकाशवतो असंबंधान उरुगायवतः अभिसिद्ध्यति। तो जो आकाश को ब्रह्म समझ करके उसकी उपासना करेगा तो वो क्या हो जाएगा? आकाशवत, आकाश वाला, अर्थात विशालता वाला, विराटता वाला। क्षुद्रता नहीं आएगी। बहुत सारी बीमारियां तो क्षुद्र सोच से आती हैं, हाई बीपी, हार्ट ब्लॉकेज, गठिया, कई सारी बीमारियां। आदमी थोड़ा सोचता है, छोटा सोचता है, क्षुद्र सोचता है,
तो उसकी जो नर्व्स है ना अंदर से, वो फिर संकुचित होने लगती हैं। संकुचित होने से फिर वो बीमारियां बन जाती हैं। मेरा ऐसा, उसका ऐसा, मेरे साथ ऐसा, उसके साथ ऐसा, हमेशा वो मेरा और तेरा में ही पूरा दिन खराब कर देता चिंतन करते करते। तो फिर उसका सारा सिस्टम सिकुड़ जाता है। फिर वो थोड़ी छोटी 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 बातों पे ना दूसरे व्यक्ति के अंदर दोष ढूंढने लगता है, इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया, ये अपने जीवन में ऐसे करते हैं। तो ऐसा सोचते सोचते फिर क्या हो जाता है, क्षुद्र हृदय हो जाता है। और देवों का हृदय कैसा हो जाता है, आकाश जैसे विशाल विराट। तो इसलिए ये जो प्रसंग चल रहा है, यो वही भूमा तत्सुखम, भूमा में सुख है, विराट में सुख है। अल्प न अल्पे सुखम अस्ति, अल्प में सुख नहीं है। छोटा सोचने में सुख नहीं है, छोटा सोचने में दुख है। सोच के देख लो, आपके कमरे में रहने वाले जो हैं उनके प्रति छोटा सोचना क्या है, ये कहीं और से आया, मैं कहीं और से आया, इसका अलग मेरा अलग, तो यही छोटी सोच है। तो फिर आपका ये जो अलगाव है ये आपको सुख नहीं देगा। एक ही कमरे में रहते हुए भी अजनबी जैसे रहोगे। और विराट क्या है, जैसे घर में अपने भाई बहनों के साथ रहते हो तो क्या मान लिया, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे पिता, तो वहां उनके साथ जिनको मेरा मान लिया तो क्षुद्रता हट गई, मेरा ही स्वरूप हो गए। तो उनके साथ रहने में कैसा लगता है, अच्छा लगता है, दूर से भी भाग के उनके पास जाते हैं। तो जितना जितना विराटता विचार में आएगी, भाव में आएगी, कर्म में आएगी, सोच में आएगी, उतना उतना व्यक्ति विराट होता चला जाएगा। तो ये आकाश से मिलेगा ये गुण। इसलिए आकाश के पास भी कभी कभी बैठा करो, आकाश से भी बात किया करो, आकाश से भी मित्रता किया करो। बाकी से तो किया ही करो, जो दिखते हैं उनसे तो, ये दिखता नहीं है तो भी उसकी अनुभूति किया करो। तो फिर क्या हो जाएंगे, आकाशवत वही स, तो वो आकाशवान हो जाता है, आकाश वाला हो जाता है। अर्थात उसका हृदय भी, उसकी आत्मा भी विराट हो जाती है। और प्रकाशवत लोकान, और जो प्रकाश वाले लोक हैं, क्योंकि आकाश में क्या है, प्रकाश, सूर्य चंद्र है ना आकाश में, तो आकाश हमेशा कैसा रहता है, प्रकाश वाला। तो इसलिए कहा प्रकाशवत लोकान असंबद्ध उरुगायवत। असंबंधान मतलब जिनमें कोई बाधा नहीं है, असंबाधान उरुगायवत। उरु कहते हैं विराट को, और उरु है विस्तार जिसका, विराट है विस्तार जिसका, बहुत सारे विराट विस्तार वाले अन्न समूह वाले लोगों को अभिसिद्ध्यति, वो व्यक्ति सिद्ध कर लेता है। संसार में लौकिक दृष्टि से भी उसके पास खूब होता है, और हृदय में भी निःश्रेष की दृष्टि से भी उसके पास खूब होता है। तो महाराज जी बताते हैं ना हमें रोज कि कोई कोई व्यक्ति के पास सब कुछ है लेकिन विचारों की दरिद्रता है, बड़ा बेचारा सोच ही नहीं पाता है, अच्छा सोच ही नहीं पाता है, ये दरिद्रता है उसके पास। तो इस वाली दरिद्रता को हटाया जा सकता है। विचार की दरिद्रता को कैसे हटाएं, विचार से ही हटाएं। विचार की दरिद्रता किससे हटेगी, विचार से। बड़ा सोचने लगे, छोटा ना सोचें। भाव की दरिद्रता है, दूसरों के प्रति वो भाव आता ही नहीं है। मतलब अच्छे भाव आते तो हैं हृदय में, लेकिन कितने लोगों के प्रति आते हैं, मुश्किल से एक या दो के प्रति। तो इसलिए व्यक्ति एक या दो को तो अपना मानता है, हितैषी मानता है, और बाकी सबको हितैषी नहीं मानता है। तो ये क्या हो गया, भावों की दरिद्रता। तो इसलिए भावों की दरिद्रता को मिटाना है तो क्या करें, विचार की दरिद्रता को मिटाना है तो क्या करें, विराट विचार लाएं हम। विचार से ही विचार की दरिद्रता को मिटाया जा सकता है, भाव से ही भाव की दरिद्रता को मिटाया जा सकता है। एक भाव कहता है कि बस मेरा तो हित करने वाला ये एक ही व्यक्ति है, बाकी तो मेरा यहाँ कोई हितैषी नहीं है। ये क्या है, छोटा भाव है यहाँ। और दूसरा आप बोलो कि मैं भगवान का हूं और ये सब लोग भी भगवान के ही हैं, तो इस नाते ये मेरे ही हैं सब। तो जैसे हम अपने भाई बहनों को, अपने बेटे बेटियों को सहन करते हैं,
ऐसे इनसे भी कभी कोई छोटी मोटी त्रुटि हो गई तो ठीक है, क्या मन में रखना है, उसको छोड़ो। या ये बड़े लोगों ने भी कुछ त्रुटि कर दी तो कोई बात नहीं, कर दी तो अब आगे बढ़ो। तो फिर उस व्यक्ति का ये भाव बदलते ही वो क्या हो जाएगा, भावों से समृद्ध। अभी भावों से क्या है, दरिद्र। तो भावों की दरिद्रता से उठ करके भावों की समृद्धि तक पहुंचना। स ये आकाशम ब्रह्म इति उपास्ते आकाशवतो वै स लोकान प्रकाशवतो असंबाधान उरुगायवतो अभिसिद्धति। तो वो विराट हो जाता है, बड़े लोगों को वो सिद्ध कर लेता है। यावद आकाशस्य गतम तत्र अस्य यथा कामचारो भवति। और जहां तक आकाश का क्षेत्र है, आकाश की गति है, वहां तक इस व्यक्ति की भी अबाध गति हो जाती है। अबाध माने कोई बाधा नहीं आएगी। अब आकाश कहां तक है, आकाश कहां तक है, आकाश सर्वत्र है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां आकाश ना हो। तो आकाश की उपासना करते करते ये व्यक्ति भी कैसा बन जाता है, ये कहता है मैं भी सर्वत्र हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। इतना विराट बन जाता है ये। तत्र अस्य यथा कामचारो भवति ये आकाशम ब्रह्म इति उपास्ते अस्ति भगव आकाशात् भूय इति वाव आकाशात् भूयो अस्ति इति। निश्चित रूप से आकाश से भी बड़ा है। तन्मे भगवान ब्रवीतु इति, तो फिर भगवान आप मुझे उसी का उपदेश दीजिए। आकाश से बड़ा क्या है, क्योंकि इस मेरी खोज क्या है, इसकी खोज क्या है, नारद की खोज क्या है, किस शाश्वत सुख जिसका कहीं अंत ही ना आए। आकाश वाला सुख कहां तक मिलेगा, जहां तक आकाश की गति है उतना मिल जाएगा। वो भी बहुत बड़ा है क्योंकि आकाश तो सर्वत्र है। लेकिन मुझे तो इससे भी आगे यदि कोई सुख है तो मुझे वो वाला सुख चाहिए, तो वो ही आप मुझे बताइए। तो ये कह रहे हैं स्मरो वाव आकाशाद भूय तस्माद यद्यदपि बहवः आसीरन् न स्मरन्तो नैव तम कंचन शृणुयु न मन्वीरन् न विजानीरन् यदा वावते स्मरेयु अथ शृणुयु अथ मन्वीरन् अथ विजानीरन् स्मरेण वै पुत्रान् विजानाति स्मरेण पशून् स्मरम् उपास्व इति। ये कहते हैं कि स्मृति आकाश से भी ज्यादा महान है। आकाश तो महान है, लेकिन आकाश भी कहाँ रहता है, स्मृति में। स्मृति नहीं है तो ना आकाश, ना वायु, ना जल, ना पृथ्वी, ना आकाश। जिस व्यक्ति की स्मृति चली गई तो उसके पास तो कुछ भी नहीं है अब। तो ये भी स्मृति में रहता है। स्मरो वाव आकाशात भू, ये जो स्मृति है ना, ये आकाश से भी महान है। तो यहाँ स्मृति का मतलब क्या है, एक तो स्मृति वृत्ति है चित्त की, तो उसको तो हटाने के लिए बोला है। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध वृत्तया पंचतय्य क्लिष्टा क्लिष्टा प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। तो वहां एक स्मृति बताया और उसके लिए तो कहा कि उसको हटाने के लिए अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है, उनका तो निरोध करना है। और यहाँ तो कह रहे हैं कि स्मृति को ब्रह्म समझ के उपासना करनी है। तो ये कौन सी स्मृति है, इसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।